यस, तो वी हैव स्टडीड अबाउट बाइनरी मोड्स। ठीक है, मैंने आपको बताए थे इनपुट आउटपुट मोड्स, दो टाइप के मोड्स होते हैं, इनपुट आउटपुट एंड बीएसआर। Fine. Input output is again distributed into two parts. That input output is distributed into three parts. It is mode 0, mode 1 and mode 2, and BSR is divided into mode 0 and mode 1. ठीक है, अब हमने पढ़े थे तीन मोड्स लास्ट क्लास में, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। फाइन। मोड 0 में सिंपल क्या हो रहा है, मोड 0 में आपका एक सिंपल एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट लैच है। वहां पे आप इनपुट एंड आउटपुट पे काम कर सकते हो। आपके पास दो पोर्ट्स प्रोवाइडेड है, ए एंड बी, 8 बिट्स की, जिसमें हम 8 बिट्स में पोर्ट ए एंड बी पे इनपुट एंड आउटपुट का काम कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट सी है आपके पास 4 बिट्स की। यहाँ पे ना ही हैंडशेक प्रॉपर्टी कर सकते हो आप, हैंडशेक प्रॉपर्टी इस मोड में नहीं हो सकती, ना ही आप इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हो मोड 0 में। फाइन। आउटपुट लैच किए जाते हैं, इनपुट्स पे हम ऑपरेशंस नहीं करते, सिर्फ आउटपुट लैचेस, आउटपुट केबल्स ही लैच की जाएंगी। ओके, ये हो गई आपका सिंपल मोड 0 की प्रॉपर्टी। देन यू आर लेफ्ट विथ मोड 1। फाइन। मोड 1 क्या होता है, मैंने आपको बताया था मोड 1 में सिंपल एक एडवांस्ड है मोड 0 का। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों लैच किए जाएंगे। ठीक है, इनपुट भी लैच किया जाएगा और आउटपुट भी लैच किया जाएगा प्राइमरीली। फाइन। वही पोर्ट्स हैं ए एंड बी, जो आपकी 8 बिट पोर्ट्स, ए एंड बी पोर्ट्स हैं, जो 8 बिट में ये काम करेंगी। फाइन। इसके बाद जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है आपके पास यहाँ पे हैंडशेक सिग्नल्स हैं। ठीक है, हैंडशेक सिग्नल्स हैं और इंटरप्ट लॉजिक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मोड 1 में याद रखनी है वो है हैंडशेक सिग्नल्स एंड इंटरप्ट केपेबिलिटीज। यहाँ पे मोड 1 में ये अलग है। ठीक है, देन कम्स मोड 2। मोड 2 इज बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, मोड 2 में क्या होता है, बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर, यानी कि basically mode 2 is used to combine all different types of modes into one unit. ठीक है, क्या हो रहा है, आप इस पर्टिकुलर में जैसे मान लीजिए आपको अलग फेरिफेरल डिवाइसेस के लिए हम पीपीई पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामेबल फेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें आपको, मान लीजिए इसमें आपको कोई फेरिफेरल डिवाइसेस ना कनेक्ट करके आपको कनेक्ट करने हैं अलग अलग कंप्यूटर्स को, तो उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं मोड 2 को। मोड 2 इज बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, सिंपली मोड 2 यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, इसमें हम पोर्ट ए, अगेन कैसे क्या वर्किंग है, पोर्ट ए कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज बाई डायरेक्शनल पोर्ट एंड पोर्ट बी इधर मोड 0 और मोड 1। यहाँ पे आप डिफरेंट मोड, जो प्रीवियसली मोड 0 और मोड 1 पढ़ा है, उनको भी आप यूज में ले सकते हो, उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, पोर्ट ए जो है वो आपका 5 सिग्नल्स यूज करेगी हैंडशेकिंग के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, और रिमेनिंग जो पोर्ट्स है वो आपका सिंपल इनपुट आउटपुट के लिए काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मोड 2 में अगर इनपुट आउटपुट नहीं है उस पर्टिकुलर पोर्ट में, प्रॉपर्टीज, इनपुट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा उस अकॉर्डिंग, तो वो पोर्ट्स एज एन हैंडशेक सिग्नल्स भी काम कर सकती हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली पोर्ट्स हैं वो एज एन इनपुट आउटपुट लैच भी काम करेंगे और आपके हैंडशेक प्रॉपर्टी में भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास मोड 0। मोड्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे ये मैंने आपको बताया था, विथ डेटा कंट्रोल वर्ड्स। ठीक है, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल बता दूंगी। अब हमने मोड्स पढ़ लिए हैं तो कंट्रोल वर्ड्स हमारे पास कितने थे, 8 कंट्रोल वर्ड्स थे, D0 से लेकर D7 तक। हर एक कंट्रोल वर्ड की वर्किंग हमने समझी थी। अब अपन एक शॉर्ट में देख लेंगे कि 1 है, इसका मतलब मोड 0 में जाना है, मोड 1 में जाना है, मोड 2 में जाना है। ठीक है, इनपुट लैच करी जा रही है या आउटपुट लैच करी जा रही है, अब डायरेक्टली आप समझ सकते हो उसके कंट्रोल वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन हैंडशेक सिग्नल्स, बहुत टर्म्स हमने यूज कर ली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैंडशेक सिग्नल्स, यहाँ पे एक आपके पास वन लाइनर्स भी आ सकते हैं एकेडमिक्स में। ठीक है, तो हैंडशेक सिग्नल्स मैंने आपको बताया था बेसिकली एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स होते हैं बिटवीन फेरिफेरल डिवाइसेस और टू डिवाइसेस, कि वी आर, मतलब आपके एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स आप एक्सचेंज कर रहे हो हैंडशेक, जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड ना हैंडशेक, वी हैंडशेक बेसिकली क्या होता है, जेस्चर होता है हैंडशेक, एक दूसरे के वर्ड्स को एक्नॉलेज करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे की मीटिंग को एक्नॉलेज करने के लिए। फाइन, तो ऐसे ही यहाँ पे आपके हैंडशेक सिग्नल्स हैं।
वो हैंडशेक सिग्नल्स क्या होता है, अलग अलग डिवाइसेस के बीच में यूज किए जाने वाले सिग्नल्स जो आपको अपनी वर्किंग को एक्नॉलेज करते हैं कि यस प्रिंटर इज बिजी, सीपीयू और कमांड्स ना भेजे, सीपीयू ने एक एक्नॉलेजमेंट हैंडशेक सिग्नल सेंड कर दिया कि प्रिंटर आप बिजी हैं, अगर आप फ्री हो चुके हो तो हम और भेज लेते हैं आपको आपके ऊपर कमांड्स। ऐसे ही स्कैनर और प्रिंटर कर रहे हैं शेयरिंग, ऐसे ही साउंड कार्ड और स्पीकर्स हैंडशेक सिग्नल्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हैंडशेक सिग्नल्स। अब बात आती है वेयर आर द हैंडशेक सिग्नल्स, ठीक है, कहाँ पे हैंडशेक सिग्नल्स यूज किए जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको 3 मोड्स में बताया, पोर्ट सी के कभी 3 लाइंस यूज करी जाएंगी, पोर्ट 2 में 5 लाइंस यूज करी जाएंगी हैंडशेक के लिए। पोर्ट सी पिंस एक्ट्स एज ए हैंडशेक सिग्नल्स, पोर्ट ए एंड बी आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर अदर देन मोड 0, ठीक है। हमारे पास हैंडशेक सिग्नल सिर्फ मोड 0 में नहीं है, बाकी मोड 1 और मोड 2 में है ना। जैसे मैंने आपको बताया हैंडशेक एंड इंटरप्ट सिर्फ मोड 0 में नहीं सपोर्ट करते हम, बाकी 1 एंड 2 में हमारे हैंडशेक एंड इंटरप्ट दोनों हैं। तो आपके पास तीनों मोड्स में जब भी हैंडशेक प्रॉपर्टी इनेबल्ड होगी तो हमेशा पोर्ट सी इनेबल करेगा। मोड वन में तो 3 पिन्स इनेबल्ड रहती हैं और मोड 2 में 5 पिन्स इनेबल्ड रहती हैं हैंडशेकिंग के लिए। एंड पोर्ट बी आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर अदर देन मोड 0, ठीक है। और ए और बी जो दोनों हैं वो कॉन्फ़िगर करी जाएंगी आपके इनपुट एंड आउटपुट के लिए। Port A in mode 2 and port B in mode 1 is possible as it needs only 5 plus 3 equal to 8 handshake signals, ठीक है। जो पोर्ट ए है मोड 2 में और मोड 1 में जो पोर्ट बी है वो पॉसिबली आपके हैंडशेक सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। मोड 0 में तो हैंडशेक होता ही नहीं है। मोड 2 में जैसे हमेशा तो पोर्ट सी कैरी करेगा आपके हैंडशेक सिग्नल्स को, हमेशा सी पोर्ट ही कैरी करेगा, लेकिन पॉसिबली हम कह सकते हैं कि मोड 2 में तो पोर्ट ए एंड मोड बी में मोड 2 में तो पोर्ट ए एंड मोड 1 में पोर्ट बी, ठीक है, पॉसिबली आपके हैंडशेक सिग्नल्स कैरी कर सकते हैं। After reset of 8255, port A, port B and port C are configured for mode 0 operation as input ports, ठीक है। अगर आपने सारे हैंडशेक सिग्नल्स इंटरप्ट सिग्नल्स को कॉन्फ़िगर कर लिया, रीसेट कर लिया बीएसआर मोड में, तो सारे के सारे पोर्ट ए, पोर्ट जी, पोर्ट बी, पोर्ट सी, तीनों पोर्ट्स आपके बाय डिफॉल्ट मोड 0 ऑपरेशन में चले जाएंगे, विच इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है, जिसमें आपने हैंडशेक सिग्नल्स को सपोर्ट नहीं किया था। ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ठीक है, इसमें आपके PC7 आपके बेसिकली पोर्ट्स का बताया है, ये अपन स्लाइड हटा देंगे, डोंट वरी। इसमें बेसिकली पोर्ट्स का सिलेक्शन है कि पोर्ट्स आपकी कौन सी सेलेक्ट करेंगे तो कौन से हैंडशेक में आपकी कौन सी पोर्ट सेलेक्ट होगी, तो इतना डेप्थ में हमको पढ़ना नहीं है अभी। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ब्रीफिंग कि टॉपिक क्या है, पीपी, ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होनी है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, बहुत है ना ही इसके प्रोग्राम्स देखने हैं अभी आपको, पीपी के कोई प्रोग्राम नहीं देखना है और ना ही इसकी वर्किंग में डेप्थ में जाना है कि हैंडशेक सिग्नल्स कैसे काम करेंगे नॉल। आपको मेजरली ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना है, ये वाला ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम को अगर आपने ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन पेपर में तो आपका फुल मार्क्स कैरी हो जाएंगे। ओके, port A can work in mode 0, mode 1 and mode 2. Port B can work in mode 0 or mode 1. Port C can work in mode 0 only if at all. ठीक है, बेसिकली आपकी वर्किंग है, अलग अलग वर्किंग। देखो कंट्रोल वर्ड्स, फाइन, कंट्रोल वर्ड्स की एक फाइनल देख लेते हैं अपन। कंट्रोल वर्ड्स मैंने आपको बताया भी था, 7 कंट्रोल वर्ड्स होते हैं आपके पास। 7 कंट्रोल वर्ड्स में फर्स्ट तो एमसीबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपको बताएगा कि आप बीएसआर मोड में हो या इनपुट आउटपुट मोड में हो। अगर बीएसआर मोड में हो तो ये लास्ट की 3 काम करेंगी, और अगर आप इनपुट आउटपुट में हो तो फर्स्ट 4 बिट्स काम करेंगी। ये होती है हमेशा ग्रुप ए के लिए, और लास्ट वाली बीएसआर होती है 3 बिट्स जो है वो ग्रुप बी के लिए काम करेंगी। ओके, देन अगेन अब आपको पता है कैसे क्या वर्किंग होनी है इसकी, हमने सीखी थी। फर्स्ट की वैल्यू अगर हाई है दैट मीन्स इनपुट आउटपुट मोड में है, अगर फर्स्ट बिट की वैल्यू लो है दैट मीन्स आपका सिंपल कौन से मोड में है, बीएसआर मोड में, ठीक है। मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर टर्म दे दी गई
ये कंट्रोल वर्ड्स की वैल्यू दे दी गई। अब इन कंट्रोल वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि कौन सा क्या वैल्यू में काम होना है, ठीक है। इसका मतलब आपने अगर फर्स्ट एमसीबी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स पोर्ट ए इनपुट आउटपुट, पोर्ट 1 पोर्ट सी एज आउटपुट पोर्ट्स। सिंपली अगर फर्स्ट की वैल्यू हाई है, हाई होती है, 1 होती है, तो हम इनपुट आउटपुट मोड में होते हैं, और अगर लो होती है तो हम बीएसआर मोड में होते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप इससे पता चल गया इनपुट आउटपुट। अगेन इन 4 बिट्स को जज करो। फर्स्ट बिट आपको ग्रुप मोड का सिलेक्शन देगी, मोड 1, मोड 2, मोड 3, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट 2 बिट्स आपको सिलेक्शन, हाँ फर्स्ट 2 बिट्स आपको मोड्स का सिलेक्शन देंगी, और बाकी की 2 बिट्स आपको पोर्ट्स का सिलेक्शन देंगी, पोर्ट ए में हो या पोर्ट बी में हो। अंडरस्टूड। देन आपके पास ग्रुप सी की ये 3 पिन आती हैं। अगेन यहाँ पे तो आपको फर्स्ट जो ग्रुप बी की 0 ये वाली बिट है, ये आपको सिलेक्शन देगी मोड का, कि कौन से मोड में है, मोड 0 में है या मोड 1 में है। एंड फाइनली दीज टू पिन्स आर अगेन यूज्ड फॉर पोर्ट्स, की कौन सी पोर्ट्स यूज की जाएंगी, ए या बी, ठीक है। ये आपको हमने समझाया था इस डायग्राम में, राइट। ये वाला डायग्राम है एज इट इज। ये वाला ब्लॉक डायग्राम आपको अगेन याद करना है। इसमें हमने सब देखा था कि D7, D5, D6, D4, D3, D2, D1, D0 किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। फर्स्ट D6 आपका मोड्स का सिलेक्शन कर लेगा, ओके। देन आपके पास D4 जो है वो पोर्ट ए का बताएगा कि इनपुट है या आउटपुट है। D3 आपको पोर्ट सी का बताएगा इनपुट है आउटपुट है। ऐसे ही पोर्ट बी, पोर्ट सी का आपको D1 एंड D0 बता देंगे, और D2 आपके बताएंगे कि कौन से मोड में आपको काम करना है, जस्ट लाइक D6 एंड D5 आपको बता रहे थे कौन से मोड में काम करना है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेरिफेरल इंटरफेसिंग। किसी को कोई डाउट है पेरिफेरल इंटरफेसेस में तो पूछ लीजिए। इतना हैंडशेक में हमको डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको नई प्रेजेंटेशन